दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि भाई जो भी टॉप गेनर बनता है वो कैसे बनता है, या हम बोल सकते हैं कि एक इंट्राडे के लिए हम लोग किस तरह से स्टॉक का सिलेक्ट करें, या हम बोल सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक का कैसे सिलेक्शन करें। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि नियर द हाई, जिसको हम NS से बोल सकते हैं, और एक तरह से हम यहाँ से नियर द हम लोग यहाँ पर TB लगा सकते हैं, NTH नियर द हाई। और एक हम बात कर सकते हैं नियर द सपोर्ट, NTS। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है हमेशा जब भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करो, किसी शेयर्स का सिलेक्शन करो, तो नियर द हाई के आसपास होना चाहिए या नियर द सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो आज का जो स्टॉक देख रहे हैं वो KPR मिल है। KPR मिल यहाँ पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम लगा के रखा है मैंने। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर KPR मिल का जो ये लास्ट वाला जो कैंडल था यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोई कैंडल मैं रखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर आ रहा है। ये वाला जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, ये वाला, ये किसके ऊपर, इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर। और यहाँ से जब ये क्लोज हुआ था तभी यहाँ पर एक सिग्नल मिल चुका था कि इस स्टॉक में कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब आने वाले 1-2 दिन में या 4 दिन में, 5 दिन में, मतलब कि देखो ये देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमको इसको उस चीज़ में रखना है, अपनी फील्ड में बना के रखना, अपने दिमाग में बना के रखना पड़ता है, तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को हमको मिल सकता था। अब हम बात करते हैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से, देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, तो आपको यहाँ पर पकड़ना है, ना कि आप यहाँ पर पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आराम से पकड़ लो, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आप इंट्राडे में कैच कर लोगे। अगर पीछे का चार्ट भी देखोगे तो आपको यहाँ पर और भी जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई, यहाँ पर भी आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये स्टॉक को आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा स्टॉक है क्रिसिल का। क्रिसिल की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आज यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अगर इसको एक घंटे के टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी नियर द हाई चल रहा था। यहाँ पर इस कैंडल ने ही बताया था इसको कि यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये वाला जो बड़ा कैंडल बना था इसी ने बताया था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन बनाया, और जब ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया था तभी जाके यहाँ पर एक मोमेंटम के लिए ये तैयार हो चुका था। अब ये आप चाहे तो इसको इंट्राडे में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप 1 घंटे का चार्ट लगाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ से इसने तैयारी कर ली थी। तब आप देखोगे यहाँ पर जो तैयारी इसने की थी, कहाँ पर की थी, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक लाइन, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर बराबर सपोर्ट, इसका मूविंग एवरेज के हाई ऊपर निकल चुका है। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं ये हमको 5450 के आसपास कहीं ना कहीं बाइंग का एक मोमेंटम दिख सकता था, और यहाँ पर इतना मोमेंटम हम कैच कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन देखो सिंपल चीज़ें होती है लेकिन इनको करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं वेस्ट लाइफ का। तो यहाँ पर वेस्ट लाइफ को हम देखेंगे तो देखिए ये ना तो नियर द हाई है और ना ही नियर द सपोर्ट है, क्योंकि अभी इसका एक ये वाला एक सपोर्ट था, यहाँ से मोमेंटम दिखा चुका था, फिर यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आया, फिर यहाँ से मोमेंटम अभी दिखा सकता है, इसके बाद दिखा सकता है। तो यहाँ पर आपको इस पर फोकस करना है। तो मतलब इसमें कुछ खास यहाँ पर था ही नहीं। और उसके बाद हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। तो भारती एयरटेल को अगर आप देखोगे तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, पहले मंथली चार्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। और पिछले महीने का अगर हम कैंडल देखेंगे तो यहाँ से कैसा कैंडल बना था, एक हैमर टाइप कैंडल बना था, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो फिर आने वाले टाइम में वहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है। तो आज हम लोग इस चार्ट को देख रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये वाले, यहाँ पर ये बड़ा कैंडल बना था, फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट रिट्रेस किया, फिर ये बड़ा कैंडल बना, फिर मार्केट रिट्रेस किया, और फिर ये बड़ा कैंडल बना 2। अब ये आपको यहाँ पर देखना ज़रूरी है। देखिए
इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, फिर इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ और फिर इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब सोचिए यहाँ से आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही है कि बार बार यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, बार बार सीखनी पड़ेगी। और कल यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था एक अच्छा सा कैंडल बना था इसमें, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया था। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। मैं आपको हमेशा ही बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या फिर यहाँ पर आपको कोई अच्छा सा कैंडल देखने को मिल रहा है या मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंट्राडे में, तो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लाइन से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है ये। मतलब इसने क्या किया था, कल ही एक दिन पहले ही यहाँ पर ही बता दिया था कि यहाँ से आने वाले टाइम में बड़ा मोमेंटम कर सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। देखो लर्निंग का टाइम है और लर्निंग में थोड़ा सा सब सीखना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा स्टॉक है हमारा भारतीय हेक्सा। तो भारतीय हेक्सा आपको पता है, भारतीय हेक्सा भारतीय एयरटेल से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पर सेम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिक्स। यहाँ पर बड़ा कैंडल बना, फिर मार्केट थोड़ा सा रुका, नीचे आया, फिर यहाँ पर फिर नीचे फिर ऊपर। तो यहाँ पर सेम ये भी नियर द हाई चल रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो चुकी थी, मतलब 1400 के आसपास। तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें भी देखने को मिला। और आप इसको इंट्राडे में भी अगर आप देखते तो यहाँ से आपको समझ में आता कि क्या मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पर। यहाँ से भी अगर आप डालोगे या फिर यहाँ से आप इस तरह से सपोर्ट डालोगे तो भी आप यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ से फिर एक सपोर्ट इस तरह से लिया है इसने और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लगेगी। देखो थोड़ा प्रैक्टिस का काम है और प्रैक्टिस के हिसाब से आपको रोज़ देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।